रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स यूनिट 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड अ बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर? स्टूडेंट्स गिवन नोट कर लेते हैं। कहते हैं कि एक सर्टेन सर्किट है जिसमें कलेक्टर करंट दिया हुआ है, तो उसे मैंने आईसी से डिनोट कर लिया है। आईसी 10 मिली एम्पेयर, तो मिली को कन्वर्ट कर लें, 10⁻³ वैल्यू होती है मिली की, तो 10 × 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। इसी तरह बेस करंट भी दिया हुआ है 40 माइक्रो एम्पेयर, तो 40 × 10⁻6 माइक्रो की वैल्यू आ जाएगी, एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, करंट गेन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए करंट गेन अल्फा है या बीटा है, वो हमने डिसाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर आईसी और आईबी की वैल्यू दी हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आई मिसिंग है, तो इसका मतलब है दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि बेस होती है, बीटा फैक्टर होता है, तो बीटा फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि कलेक्टर और बेस करंट दिया हुआ है। नाउ बीटा फैक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है रेशो होती है आईसी ओवर आईबी की, तो आईसी की वैल्यू भी दी हुई है, आईबी की भी, वो पुट कर लें तो बीटा फैक्टर आपके पास आ जाएगा 0.25 × 10⁻³ नाउ इसी को कन्वर्ट कर लें 10⁻³ को, तो ये दो 3 डिजिट्स आगे लेके चले जाएं पॉइंट को, तो 10⁻³ खत्म हो जाएगी, तो ये 250 वैल्यू आ जाएगी बीटा की। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज विच इज करंट। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 2। A transistor is connected in current flowing into the base of a transistor is 100 microampere. Find its collector current, its emitter current, and the ratio IC over IE if the value of current gain is 100. Students, इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। गिवन नोट कर लेते हैं। बेस करंट दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो की वैल्यू इसी तरह डाल दें, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा फैक्टर हमें दिए हुए ना इस क्वेश्चन में, तो बीटा 100 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, आईसी पार्ट ए में, नंबर पार्ट बी में आईई, और इसी तरह पार्ट सी मैंने लिखा नहीं है, आईसी ओवर आईई की रेशो भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आप पार्ट सी करके लिख लें। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में चले जाते हैं। अब देखिए पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है आईसी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स बीटा फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, बीटा होता है रेशियो ऑफ आईसी ओवर आईबी, तो यहाँ से आईसी के लिए अरेंज कर लें, आईसी विल बी इक्वल्स टू आईबी मल्टीप्लाई विद आई मल्टीप्लाई विद बीटा, तो आईसी विल बी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आईबी। नाउ वैल्यूज पुट कर लें, बीटा की वैल्यू भी है और आईबी की वैल्यू भी है, तो वो पुट करके आपके पास ये करंट आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। नाउ पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फिर जाते हैं ऊपर, देखें पार्ट बी में मीटर करंट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखें हमें पार्ट बी में जब मीटर करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आसान सी बात ये, हमें पता है मीटर करंट इक्वल होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के, तो यहाँ से मीटर करंट बेस करंट हमारे पास अभी आया, वो है 100 × 10⁻6 एम्पेयर, और कलेक्टर करंट हमें गिवन है वो 10 × 10⁻³ एम्पेयर। सॉरी ये मैंने उलट बोल दिया है, कलेक्टर करंट हमने अभी फाइंड आउट किया है, बेस करंट गिवन था, तो इसकी वैल्यूज उठाकर पुट कर लेना। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन की हुई, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं इसको 10⁻³ बनाना चाहता हूँ, तो 10⁻6 को मैं स्प्लिट अप करके लिख लिया 10⁻³ इंटू 10⁻3। नीचे जाएं तो देखें इसको मैं 100 × 10⁻³ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में 10⁻³ की पावर को खत्म कर सकता हूँ, तो मैं इसको 0.1 लिख सकता हूँ पहली वाली टर्म को, फिर आगे 10⁻³ अपना रह गया, प्लस 10 × 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इन दोनों में अब कॉमन क्या है, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बचा 0.1 प्लस 10, तो यह आ जाएगा 10.1 × 10⁻³ एम्पेयर्स, तो -3 की वैल्यू पुट कर लें, तो ये आ जाएगा 10.1 मिली एम्पेयर। नाउ लास्ट पर सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो लास्ट पार्ट में आईसी ओवर आईई फाइंड आउट करना है, तो आईसी
की वैल्यू पुट कर लें और इसी तरह IE की वैल्यू भी पुट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 10/10.1 मिली से कैंसिल, एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल, तो 0.99 इसका IC और IE की रेशो आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RC 3 kilo ohms is 6 volt. Find the base current. The current gain alpha of the transistor is 0.97. Now students, इसमें हमें दिया हुआ है वैल्यूज गिवन में RC लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है विच इज 3 किलो ohms। तो ये किलो को कन्वर्ट कर लें तो 10⁻³ उसकी वैल्यू बन जाएगी। नाउ VC उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ वो है उसे मैं VC को कह लेता हूँ विच इज 6 वोल्ट और बीटा फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 0.97। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, बेस करंट। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि चूंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो बीटा फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, बीटा इज रेशियो ऑफ IC ओवर IB। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके कोई नंबर 1 के लें। अब देखें हमें इसमें IB फाइंड आउट करना है और इसी तरह IC भी। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखें हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है, तो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम चूंकि कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो IC विल बी इक्वल टू VC ओवर RC। VC की वैल्यू भी है, RC की भी है, वो पुट कर लें तो IC आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट कर लें। बीटा विल बी इक्वल टू IC की वैल्यू 2 × 10⁻³ एम्पेयर और IB यहाँ पर रख लें। अब यहाँ पर देखें IB हमने फाइंड आउट करना है, तो IB को साइड लेकर चले जाएं, बीटा इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, IB विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻³ एम्पेयर और बीटा की वैल्यू 0.97 गिवन में दी हुई है। तो ये वैल्यू पुट कर लें तो IB की वैल्यू 2.06 × 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगी। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ कॉमन बेस सर्किट द करंट गेन इज 0.96 इफ द कलेक्टर करंट इज 60 माइक्रोएम्पियर। फाइंड द एमिटर करंट। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट दिया हुआ है, अल्फा फैक्टर 0.96 दिया हुआ है, IC दिया हुआ है 60 माइक्रोएम्पियर और हमने फाइंड आउट करना है IE। तो हमें पता है अल्फा इज द रेशियो ऑफ IC ओवर IE इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो IE के लिए अरेंज कर लें तो IC ओवर अल्फा हो जाएगा। तो वैल्यूज हैं हमारे पास, उनको पुट कर लें तो आपके पास IE का आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। Now students, last question is question number 5. In transistor, the emitter current is 3.5 ampere and collector current is 2.35 ampere. Find the base current. Emitter current दिया हुआ है given में IE और collector current IC दिए हुए। IB find out करना है। Now ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखें हमें पता है emitter current is the sum of base current plus collector current। तो यहाँ से बेस करंट के लिए अरेंज कर लें तो बेस करंट विल बी इक्वल टू IE माइनस IC हो जाएगा। IE की वैल्यू भी है, IC की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज पुट कर लें तो IB का आंसर आ जाएगा 1.15 एम्पियर। स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिक्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो पार्ट्स में स्प्लिट की थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आप वहां से उनको भी कर लें। तो मिलते हैं फिर इसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 के कंसेप्चुअल और न्यूमेरिक्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।